बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 सितंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है। इस्लामी ममालिक के सरबराहान का इजलास कतर में इस वक्त जारी है और इस वक्त इस्लामी ममालिक ने जवाबी वार का फैसला कर लिया है। अहम तरीन तफसीलात है इस इजलास के अंदर क्या कुछ हुआ और इस वक्त कौन सा मुल्क कहां पर खड़ा है, ये तमाम तर डेवलपमेंट्स आपके सामने रखना जरूरी है। और इस वक्त लगातार जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी तरफ से यह आवाज उठ रही है कि हमें नेटो की तर्ज पर एक इस्लामी इत्तेहाद जो है वो बनाना होगा, ताकि कल को इस तर्ज के जो हमले हैं उनसे महफूज रखा जा सके अपने ममालिक को, और एक ज्वाइंट एक्शन जो है वो लिया जा सके। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको यह बता दूं कि कतर के वजीर आजम जो हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी, उन्होंने कहा है कि इस्राईली हमले का सख्त और मौसर जवाब दिया जाना चाहिए और अब वक्त आ गया है कि आलमी बिरादरी जो है वो अपने डबल स्टैंडर्ड्स को छोड़े। यानी आलमी बिरादरी जो है वो अपना दोहरा मियार और अपनी मुनाफकत, अपनी हिपोक्रेसी को छोड़े। और अब यह वक्त आ गया है कि इस्राईल ने जो कतर पर हमला किया है उसका सख्त और मौसर तरीन जवाब दिया जाए। अब नाज़रीन किराम, मैं सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान ने इस सब के अंदर अपनी जो पॉलिसी है वो बड़े वाज़ेह अंदाज में दी, और पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने कल ही यह स्टेटमेंट दे दी थी कि हम एक बार फिर एक बरादर खुद मुख्तार रियासत पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर गौर के लिए जमा हुए हैं और इसराइली अज़ाइम पर नजर रखने के लिए इस हवाले से मरबूत इकदाम के लिए अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने की पाकिस्तान ने तजवीज दी। अब नाज़रीन किराम, मैं आपको यह बताऊं कि ईरान जो है, ईरान ने मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा कर दिया है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने एक बयान में कहा है कि किसी अमली इकदाम के बगैर सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्होंने मुतालबा किया कि मुसलमान ममालिक जो हैं वो इसराइल की जनूनी हुकूमत के खिलाफ एक मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाएं और यह फैसला सहूनी हुकूमत के सरपरस्तों को परेशान करने के लिए काफी होगा। अली लारीजानी ने कहा कि मुसलमान ममालिक ने फलस्तीन के मजलूमों के लिए कुछ नहीं किया तो कम से कम खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला कर ले। ईरान ने अपना मौक़िफ़ दे दिया। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम, मैं आपको यह बताऊं कि इराक जो है, इराक के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और इराक के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमें एक नेटो के तर्ज पर कलेक्टिव सिक्योरिटी रिस्पांस जो है, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अप्रोच जो है इस्लामिक वर्ल्ड को अपनाने की जरूरत है। और किसी भी अरब या इस्लामी मुल्क के ऊपर कोई अटैक होता है तो उसे एग्रेशन अगेंस्ट ऑल के तहत देखा जाए। यानी जिस तरह से नेटो जो है उसका एक क्लॉज है, नेटो का आर्टिकल 5 है, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। और इसीलिए आज रशिया पोलैंड के अंदर अगर रशिया का ड्रोन भी चला गया तो वो रशिया खुद वजाहतें दे रहा है, रशिया खुद कह रहा है नहीं नहीं हमारी ऐसी नीयत नहीं थी, और नेटो जो है वो फौरी तौर पर दिफा के लिए आ गया। अब इस वक्त ये कॉल टू एक्शन है इस इजलास के अंदर, और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अल-सीसी, उन्होंने भी इसी तरह पर स्टेटमेंट दी। इराक भी यही बात कर रहा है, ईरान भी यही बात कर रहा है, पाकिस्तान भी यही बात कर रहा है कि वी नीड अ ज्वाइंट फ्रंट, ताकि एक कोएलिशन बने। जिस तरह से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी थी उसके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मजीद ममालिक शामिल होते रहे, उसके सिग्नेटरी हैं, और एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा तो ऑटोमेटिकली चीजें जो हैं वो उसी वक्त रुक जाएंगी। और इस सब के अंदर जो अरब इस्लामिक समिट है दोहा के अंदर, इस समिट के हवाले से कहा गया कि जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है किसी भी अरब या इस्लामिक कंट्री की, वो हमारी कलेक्टिव सिक्योरिटी का हिस्सा बन जाना चाहिए। और हमें इस सब के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में और इंटरनेशनल बॉडीज में एक ज्वाइंट कमेटी जो है वो बना देनी चाहिए ताकि हमारा एक रिस्पॉन्स हो, और ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है ताकि हम एक वाजे और क्लियर मैसेज बहुत क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट कर सकें। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। फिर उन्होंने कहा कि इसराइल की जो एग्रेशन है इट पोजेज अ डायरेक्ट थ्रेट टू आवर रीजन, ये इस पूरे खित्ते के लिए खतरा है। फिर इन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमारे जो आज के फैसले हैं वो एक रिटन डिक्लेरेशन के अंदर की सूरत में पूरी दुनिया के लिए एक वाजे मैसेज होंगे। इन्होंने कहा कि भाई ये हमारे लिए वाजे हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि नेतन्याहू गवर्नमेंट जो है वो अपनी नस्ल कुशी जारी रखना चाहती है और इस रीजन को दे वांट टू ड्रैग इनटू केओस, ये कहना था रजब तैयब एर्दोगान का। फिर इन्होंने कहा कि जी एक सो कॉल्ड ग्रेटर इजराइल जो है उसके हवाले से जो इल्यूजन्स हैं वो इजरायली पॉलिटिशियंस लगातार वो बात करते हैं। और फिर इन्होंने कहा कि भाई हमें आलमी कवानीन और इंटरनेशनल लीगल मैकेनिज्म जो है उनके तहत इसराइली ऑफिशियल्स को जस्टिस के
और इंसाफ के कटहरे में भी लाना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कतर का मौकफ। कतर के जो अमीर हैं उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया। कल वुज़राए खारजा का इजलास था और कतर के वजीर आजम ने बयान दिया। आज जो स्टेटमेंट जारी की है वो कतर के अमीर ने जारी की है। और अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास, इसमें ओआईसी की रिप्रेजेंटेशन, इसमें अरब लीग की रिप्रेजेंटेशन, सबकी रिप्रेजेंटेशन थी। और इस समिट का नाम जो है इसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के नीचे नहीं किया गया। यह इमरजेंसी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग थी अरब और इस्लामिक स्टेट्स की। और इस सरबराही इजलास से खिताब में अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अस्सानी ने कहा है कि इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी हैं। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास में मोहम्मद बिन सलमान समेत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर समेत कई अहम तरीन ममालिक के जो सरबराहान हैं वो शरीक हैं। और इस खिताब के अंदर, इस इजलास से खिताब के अंदर कतर के अमीर ने कहा कि इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं को दोहा आमद पर खुशामदीद कहता हूं। उन्होंने कहा कि इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। दोहा में इसराइल का हमला बहुत बड़ी जारियत थी और इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि कतर ने सालिस के तौर पर खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें की, लेकिन इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को सैबोटाज करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। यरगमालियों की पुरअमन रिहाई के इसराइल के तमाम दावे झूठे हैं और ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद तरीन खतरा है। अमीर कतर ने मजीद कहा कि इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। सहूनी हुकूमत इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब हो रही है। इसराइल की तरफ से आलमी कवानीन की संगीन पामाली लम्हा फिक्रिया है। अब इस सारी सूरत हाल में नाज़रीन किराम मैं आपको यह बता दूं कि जो स्टेटमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एक तरफ तो कतर के वजीर आजम ने कह दिया कि हमने सख्त और दो टोक जवाब देना ही देना है, इसके बगैर हमारा गुजारा कोई नहीं। फिर इसके अलावा पाकिस्तान ने यह स्टेटमेंट दे दी कि भाई वी नीड अ ज्वाइंट कलेक्टिव एफर्ट। इसी तर्ज पर स्टेटमेंट ईरान ने दे दी, इसी तर्ज पर स्टेटमेंट इराक ने दे दी, इसी तर्ज पर स्टेटमेंट रजब तैयब एर्दोआन ने तो यहां तक कहा कि भाई कतर के साथ हम मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। इसराइल की तौसीर पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वुस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। और उन्होंने कहा कि भाई सलामती जो है खित्ते की वो खतरे में आ चुकी है और मुझे उम्मीद है कि भाई हम कोई ऐसा आज ऐसी डिक्लेरेशन हम करके जाएंगे, यानी सिर्फ हम कार्रवाई नहीं डालेंगे, आज हम कुछ ऐसा करेंगे जो पूरी दुनिया को एक क्लियर कट मैसेज दे कि भाई अरब और इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो इकट्ठा है। फिर उन्होंने कहा तुर्क सदर ने कि भाई इसराइल समझता है कि उससे कोई नहीं पूछ सकता, खुली जारियत और जराइम पर इस हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती और सालसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक तक अगर जारियत पहुंच जाए तो फिर ये एंड होता है। फिर इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि भाई मैं उम्मीद करता हूं आप सब ममालिक से, तमाम इस्लामी ममालिक से, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है नाज़रीन इकराम कि इन्होंने कहा है कि भाई इसराइल दोहा स्ट्राइक कैन नॉट गो अनपनिश्ड। ये कतर का मौकफ है सारे इस्लामी ममालिक को बुलाकर यह वाज़ेह मैसेज दे दिया और सबकी तरफ से यह मैसेज दे दिया, अपने आप को पहले डिप्लोमेटिकली मजबूत करके कतर ने यह मैसेज दिया इफ वी रिमेन साइलेंट नो कंट्री विल बी स्पेयर्ड, यानी अगर हम खामोश रहे तो कोई भी मुल्क महफूज नहीं रहेगा और इसराइल की दोहा पर स्ट्राइक जो है वो अनपनिश्ड नहीं जानी चाहिए। यह बेसिकली सो फार अगर हम बात करें तो यह टेक अवे है इस पूरी की पूरी सूरत हाल में। और इसमें नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि टेंजिबल एक्शन और यूनिफाइड रिस्पॉन्स, इसके ऊपर कॉल्स जो हैं वो एज पर अल जजीरा इस समिट के अंदर जो अल्टीमेट इसमें से टेक अवे है वो ये है कि ऐसा एक्शन जो अल्फाज से आगे का हो और एक यूनिफाइड रिस्पांस यानी तमाम मुसलमान ममालिक का एक ही मौकफ हो। और इस सब के अंदर नाज़रीन किराम ईरान ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि भाई अरब और इस्लामिक कंट्रीज को इकट्ठे रहना पड़ेगा। और इस सब के अंदर ईरान ने यह बात की कि भाई इसराइल ने हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया, 12 रोजा जंग के अंदर हमने अपने लोगों की डिग्निटी की जो वायलेशन है उसका हमने जवाब दिया और अब हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा ताकि किसी और मुल्क के साथ ये ना हो। फिर ओआईसी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कहा कि एक यूनिफाइड और फर्म स्टांस हमें लेना होगा। सेक्रेटरी जनरल जो अरब लीग के हैं उन्होंने कहा कि भाई इसराइल रोग स्टेट है और इंटरनेशनल साइलेंस जो है इसराइल के क्राइम्स पर वो रुकनी चाहिए। इसी तरीके से स्टेटमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं और अभी तक इस सारे इजलास के अंदर से जो चीज समझ आ रही है वो ये है कि एक टेंजिबल एक्शन और यूनिफाइड रिस्पॉन्स की तरफ बात बढ़ चुकी है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।